पिछले 10 दिनों में ये चौथी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। लंबे अंतराल के बाद हाल ही में 15 मई को पहली बार तेल की कीमतों में वृद्धि हुई थी। लोगों को लगा चलो एक झटका है, सह लेंगे, लेकिन उसके बाद एक और झटका लगा, उसके बाद एक और उसके बाद तो भूचाल ही आ गया। बढ़ते बढ़ते पेट्रोल की कीमत 7 रुपये 35 पैसे, डीजल की 7 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगी हो चुकी है। लेकिन ये सिलसिला क्या यहीं रुक जाएगा? बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। और बढ़ते डीजल और पेट्रोल और सीएनजी की कीमतें लगातार आम आदमी के जीवन पर सीधा असर डाल रही हैं। ये सिर्फ उनकी आवाजाही या उनके वाहनों तक सीमित नहीं है, उनके घर में आने वाला हर सामान इससे प्रभावित होगा, दाम में इजाफा हो सकता है। दरअसल इस पूरे मामले में संबंधित कंपनी के अधिकारियों का कहना यह है कि बढ़ोतरी के पीछे की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतें हैं। रुपए के अवमूल्यन के कारण बढ़ी हुई आयात लागत परेशानी का सबब बनी हुई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के अधिकारियों ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें लगातार अस्थिरता और अंडर रिकवरी यानी लागत से कम बिक्री की वजह से तेल खुदरा विक्रेताओं पर भारी दबाव बना हुआ था। लेकिन अब खबर यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में तो गिरावट आ गई है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक पिछली बढ़ोतरी के बावजूद तेल कंपनियां अब भी भारी नुकसान यानी अंडर रिकवरी में हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पहले बताया था कि 15 मई की बढ़ोतरी से नुकसान में करीब 25% की कमी आई थी, लेकिन इसके बावजूद सरकारी तेल कंपनीज को प्रतिदिन लगभग 750 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की बढ़ती उम्मीदों के कारण सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल लुढ़ककर 2 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड के 4.55% की गिरावट के साथ $98.83 प्रति बैरल पर आ गया है। वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI क्रूड भी 4.73% टूट करके $92.03 प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा। दोनों ही अनुबंधों के लिए 7 मई के बाद का ये सबसे निचला स्तर है। क्रूड की कीमतों में आई ये गिरावट भारत के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है आने वाले समय में। सवाल यही है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटती कच्चे तेल की कीमतों का असर यहाँ के खुदरा बाजार में भी देखने को मिलेगा? अभी तो बढ़ावा देखने को मिल रहा है दामों में। भारत के लिहाज से सबसे बड़ी राहत की बात यह कही जा रही है कि इस संभावित समझौते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो संकट है वो टल सकता है। तनाव से पहले दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का तेल और LNG का परिवहन इसी मार्ग से होता था और इस रूट के सुचारू होने से भारत में गैस और तेल की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो उम्मीद है राहत की, और ये उम्मीद कब तक पूरी होगी थोड़ा सा इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ सकता है। देश में LPG की किल्लत का खतरा पूरी तरह से टल जाएगा। इस वजह से आपूर्ति चेन मजबूत होगी। तेल की कीमतों में ये बड़ी गिरावट अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की बढ़ती उम्मीदों के कारण आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। ट्रंप ने संकेत दिया कि दोनों देश एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर काफी हद तक बातचीत पूरी कर चुके हैं और इस समझौते के तहत मध्य पूर्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग को दोबारा पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जा सकता है। भले ही बाजार इस खबर से झूम उठा हो, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अभी पूरी तरह से जश्न मनाना जल्दबाजी होगा। जी हां, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि उन्होंने प्रतिनिधियों से ईरान के साथ किसी भी समझौते में जल्दबाजी न करने के लिए कहा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रुकावटें और इसके साथ ही कई जटिल मुद्दों पर दोनों पक्षों में मतभेद अब भी बरकरार है। बढ़ते तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। जाहिर है सीधा असर उसका देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी हाल में कीमतें बढ़ाई गई हैं वो अंडर रिकवरी कही जा रही हैं। यानी जो अब तक नुकसान हुआ था, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा था, यहाँ भारत में कीमतें नियंत्रित थीं, उन्हें नहीं बढ़ाया जा रहा था। कुछ जगह पर चुनाव भी चल रहे थे, लोगों का कहना यह भी है कि चुनाव की वजह से दाम नहीं बढ़ाए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, तेल कंपनीज के उस घाटे को थोड़ा सा कम करने के लिए, फासले को कम करने के लिए फिर तेल की कीमतें एक एक करके 4 बार में 7.5 पौने 8 रुपये लगभग बढ़ा दी गई हैं। तो अब क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम घटने के बाद ये वापस घटेगा? क्योंकि सवाल इसलिए भी है कि ये रिकवरी कब तक होगी। कुछ कहना चाहें तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।